नमस्कार साथियों। किसी चार्ट में ग्रह का कहीं भी पूरे चार्ट में बली होना, उसके मुकाबले ग्रह का लग्न में बली होना, इसमें अंतर होता है। उसको समझना चाहिए कि उदाहरण देकर यदि समझें कि मंगल यदि आपके चार्ट में ओवरऑल कहीं भी बैठा है और अच्छी अवस्था में है, वो स्वराशि है, उच्च होकर बैठा है, तो वो व्यक्ति मुख्य रूप से माने प्राइम जो है वो आप प्लैनेट मंगल नहीं मान सकते हैं। मंगल बली है, पराक्रमी बहुत है वो, लेकिन वो हमेशा जब बात करेगा तो मंगल को नहीं दिखाएगा। बजाय कि ऐसे चार्ट के कोई दूसरा चार्ट है जहां मंगल लग्न में ही उच्च का होकर बैठा है, जैसे मकर लग्न में जो मंगल है वो लग्न में बैठ जाता है, तो व्यक्ति के फर्स्ट इंप्रेशन में वो ऐड हो जाएगा। जब भी वो कोई संवाद करेगा, बात करेगा, तो सबसे पहले जो दिखाई देने वाला प्लैनेट होगा वो मंगल होगा। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि चार्ट में ओवरऑल प्लैनेट का बली होना और चार्ट में फर्स्ट हाउस माने लग्न में बैठकर प्लैनेट का बली होना बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। जुपिटर ओवरऑल चार्ट में बली है तो आप चाहे दिखते नहीं हैं आप बहुत ज़्यादा सत्व, लेकिन आप हर बार तामसिक के जाते जाते नज़दीक भी बच जाते हैं तमस कार्यों से। और अगर जुपिटर लग्न में ही उच्च का स्वराशि का बैठा है तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही ऐड रहेगा कि ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है, संत है, सोल जो है पवित्र है, होली सोल, इस प्रकार की चीज़ें उच्च के बृहस्पति के लग्न में आने पर होंगी। और कहीं और बली बैठा है बृहस्पति तो आपको पापाचार से, कोई बुरे कर्म से अंततोगत्वा आपको बचा लेगा। तो ऐसे ही सभी ग्रहों के लिए आप समझ सकते हैं कि चार्ट में ओवरऑल उसका बली होना या लग्न में बैठकर बली होना। तो लग्न में बैठकर बली होने का मतलब है वो प्राइम लोकेशन में बैठा है, सबसे पहले दिखाई देगा और उसको छुपाया नहीं जा सकता। जहाँ तक अगर उस गुण को, इस बल को छुपाने का भी प्रयास करेगा, छुपा नहीं पाएगा। धन्यवाद।